बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। वो अंदर जाएंगे तो वो उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और उनको एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए। इंटरव्यू में वो कॉमन क्वेश्चंस ही पूछते हैं। स्कॉलरशिप के वालों के लिए इतना हार्ड नहीं होता। इस स्कॉलरशिप का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है HEC के साथ बॉन्ड करना। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के वीज़ा प्रोसेस पर, जो कि TPF की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो अब आपने अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए तैयारी करनी है। हम चंद चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, जैसे कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, इसके अलावा इंटरव्यू कैसे तैयार करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वीज़ा प्रोसेस पे कितना टाइम लग सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। आपको TPF और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर और अवार्ड लेटर रिसीव हो चुका होगा। तो आपने अपनी एम्बेसी को, रेलिवेंट एम्बेसी लाइक पाकिस्तान में कॉन्सुलेट है तो कॉन्सुलेट को आप ईमेल लिखेंगे, आपको ईमेल डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो ईमेल में आप अपना पासपोर्ट, दोनों अवार्ड लेटर एंड एक्सेप्टेंस लेटर अटैच करेंगे और उनसे पॉसिबल अर्ली डेट जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो ईमेल का रिप्लाई आपको 2 से 3 दिन में आ जाएगा और वो आपको बता देंगे कि इस डेट को आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर एम्बेसी में आ जाना है। तो जब आप एम्बेसी जाएंगे तो बाहर से आप गार्ड आपसे CNEC लेगा, वो आपको एक लिस्ट अंदर से आएगी। फिर वो जिन स्टूडेंट का नाम अनाउंस करेगा वो अंदर जाएंगे एक बैच की सूरत में। तो सबसे पहले जब वो अंदर जाएंगे तो वो उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और उनको एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए। फॉर्म में अमूमन आपका नाम होता है, आपका मतलब पर्सनल डाटा होता है। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन होते हैं मीन से, अगर आपका कोई रिलेटिव हंगरी में या यूरोप में रह रहा है, या आपका कोई रिलेटिव स्कॉलरशिप में पहले बाहर जा चुका है, आप पे कोई किसी किस्म का कोई क्राइम है, क्राइम रिकॉर्ड है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट आप उनका टू द पॉइंट आंसर करें। उसके बाद वो चूँकि जिस तरह आप डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करवाते हैं उसके साथ साथ ही आपकी एक लिस्ट बन जाती है और आपको बारी बारी वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। क्योंकि एक ही रूम होता है, आपका इंटरव्यू आपके तमाम स्टूडेंट के सामने ही होता है। तो इसमें आपने इतना वरी नहीं करना, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो इंटरव्यू नहीं पूछते। इसके अलावा आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप लाजमी देखिएगा, कम से कम 6 मंथ होनी चाहिए। इसके बाद अवार्ड लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो कैसे फिल करने हैं ये भी आप आगे देखते हैं, आप पता चल जाएगा। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, अगर आपका अपना बिजनेस है तो देन आपकी, अगर आपको फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो देन आपके फादर की होनी चाहिए। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 1 मंथ के लिए रिक्वायर्ड है। 2 मंथ के लिए कर रहे हैं तो बेटर है, लेकिन मिनिमम 1 मंथ के लिए रिक्वायर्ड है। ये इसकी टाइम ड्यूरेशन ये होगी कि आप एक्सपेक्टेड करेंगे, लाइक अगर आपने सितंबर 1 से फ्लाई करना है तो बेहतर है आप 25 अगस्त से 25 सितंबर तक 1 मंथ के लिए आप किसी से भी पाकिस्तान में किसी एजेंट से या किसी कंसल्टेंट से आप बाय कर सकते हैं। 3000 to 4000 पर मंथ वो चार्ज करते हैं इसका। इसके अलावा आपके पास फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चे डमी टिकट बुक करते हैं, जो कि कतर एयरलाइन से आप इजीली बुक कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ चार्ज होती है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बर्थ सर्टिफिकेट, CNSC, पासपोर्ट और आपके अवार्ड लेटर पर सेम नाम होना चाहिए, स्पेलिंग भी साथ थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब हंगरी आएंगे तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो आपके लिए, जो आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आपने IELTS किया हुआ है तो वो भी साथ ले जाएं, और CNIC आपके पास होना चाहिए, क्योंकि CNIC आपके पास नहीं होगा तो आपको वो एम्बेसी में एंटर नहीं होने देंगे। इसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में वो कॉमन क्वेश्चंस ही पूछते हैं। स्कॉलरशिप के वालों के लिए इतना हार्ड नहीं होता, वो जस्ट 2 and 3 क्वेश्चन पूछते हैं। वाई हंगरी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स एंड हाउ यू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, लाइक दिस सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लें तो आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर फादर डू, व्हाट्स योर पेरेंट डू, आर is your any relevant living in Hungary or somewhere else in Europe। तो आप इनके जस्ट टू द पॉइंट आंसर करें तो ये आपके लिए कोई इतना टफ नहीं होगा। लेकिन सेल्फ पेइंग स्टूडेंट के लिए वो अच्छा खासा मुश्किल बनाते हैं, वो चीज़ें गो थ्रू करते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं उनकी, लाइक आपको फंड कहाँ से आए हैं। तो लेकिन आप स्कॉलरशिप वाले हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ड्रेसिंग आ जाती है, तो फॉर्मल ड्रेसिंग ही प्रेफर करते हैं और ये अच्छा इम्पैक्ट भी डालती है इंटरव्यू लेने वाले पर। इस स्कॉलरशिप का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है HEC के साथ बॉन्ड करना।
तो HC के साथ बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें अमूमन ये होता है कि अगर आप स्टडी कंप्लीट जब आपकी हो जाएगी तो आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल पाकिस्तान को सर्व करेंगे। अगर आप बैचलर लेवल पे हैं, मास्टर लेवल में, बैचलर के बाद बैचलर डिग्री करके आपको वापस जाना पड़ेगा, मास्टर के लिए मास्टर डिग्री करके आपको वापस जाना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है HC की तरफ से। अगर आप इसकी रूल फॉलो नहीं करते तो देन कुछ पेनल्टीज लिखी होती हैं, साइन करते हुए आप पढ़ लीजिएगा, तो वो आपको पे करनी पड़ती हैं। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर्मेलिटीज हैं, लेकिन आपको पूरी करनी पड़ती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन पर कितना टाइम लगता है। तो आपके अपॉइंटमेंट के 15 से 20 डेज के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। मिनिमम 15 डेज लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज लगते हैं। मेरे केस में मुझे 25 डेज बाद वीज़ा रिसीव हो गया था। तो सेल्फ पेइंग के लिए ये टाइम ज़्यादा लग जाता है, उनके लिए 1 से 2 महीने के कम से कम लग जाते हैं। और जिनको वीज़ा जिनकी रिजेक्शन होती है उनको ईमेल पहले आ जाती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, और ईमेल में वो रिजेक्शन लेटर भी अटैच कर देते हैं। लेकिन जिनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उनको डायरेक्ट ही उनकी लोकेशन पर वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं बाय पोस्ट। तो उसमें ही उनका पासपोर्ट होता है जिसमें वीज़ा स्टैम्प हुआ होता है। तो वीज़ा के बाद जस्ट आपने अपनी फ़्लाइट पकड़नी है और हंगरी आ जाना है। थैंक यू सो मच।